हेलो एनिमी गैंग, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 141 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं, ये कह रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट खोया है, एक नेशनल लेवल हंटर को। तो गवर्नमेंट कैसे भी करके इसके कल्प्रेट को ढूंढ कर ही रहेगी। हम सब आपके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, इसीलिए हम पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले आपको यह चीज़ बता रहे हैं, वरना आपके जैसा इंसान भी शॉक हो जाएगा अगर वह अपने ही डैड का फ़ोटो उस इवेंट में सडनली देख लेगा। जिन वो सोच रहा है मेरे पापा जो 10 साल पहले गायब हुए थे अब एक मॉन्स्टर बनकर आए हैं। ये कह रहा है आप ठीक हो सर? हाँ, बस थोड़ा थकान सा लग रहा है, ही सेड। ये थोड़ा शॉक हो गया है कि जिनको इस लेवल का टेलीकिनेसिस पावर यूज़ कर सकता है। ही थॉट सिर्फ नेशनल लेवल हंटर ही इस लेवल का पावर यूज़ कर सकते हैं। उसने तो जिन्वो को मनी मन 6 नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर भी मान लिया है एंड कह रहा है मुझे चेयरमैन को जल्द से जल्द बताना पड़ेगा। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस, यहाँ दुनिया के हर एक देश से एक गिल्ड को इकट्ठा किया है ताकि वो करंट इवेंट्स एंड हंटर वर्ल्ड के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सके। कुछ दिनों पहले अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने गिल्ड्स की लिस्ट को अनाउंस किया था जिनको इनवाइट किया है। कोरिया का आजन गिल्ड का पार्टिसिपेशन पूरी दुनिया का हॉट टॉपिक बन गया है। एकलौता टॉप रैंक हंटर है इस गिल्ड में जो खुद ही गिल्ड मास्टर भी है और वो है संग जिनवू। बट अमेरिकन ब्यूरो ने इसके पावर का अंदाज़ा लगा लिया था कि वो अकेला ही वह स्ट्रेंथ होल्ड करता है जो बाकी गिल्ड के टॉप हंटर्स को भी टक्कर दे सके। यहाँ हंटर चोई का इंटरव्यू चल रहा है क्योंकि इस साल इसके हंटर गिल्ड के बदले आजन गिल्ड को इनवाइट किया गया है। उसने कहा अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने ऑब्वियसली सही डिसीजन लिया है। इसने पूछा आप यही नहीं मानते कि आजन गिल्ड बेसिकली एक वन मैन शो है? ही सेड यस, बट वो एक बंदा हंटर संग जिनवू है। अगर तुम उस गिल्ड मेंबर्स की बात कर रहे हो जो कॉम्बैट में अच्छे हैं तो जिनवू अकेला ही उन 100 गिल्ड मेंबर्स के बराबर है। मैं वो बंदा हूँ जिसने जेजू आइलैंड पर उसे क्लोजली लड़ते हुए देखा है। मुझे नहीं लगता आजन गिल्ड किसी भी देश के गिल्ड से हारने वाला है। ये बोल रहा है फिर भी हंटर गिल्ड को हर साल इनविटेशन मिलता है। आई कैन नॉट इमेजिन आप फुली खुश हो सकते हो इस न्यूज़ से। ही सेड हाँ, थोड़ा बुरा तो लगता ही है, मैंने पासपोर्ट भी रिन्यू करवा रखा था, बट आई फील प्राउड टू कि अब हमारे देश के पास एक ऐसा गिल्ड है जिस पर हम रिलाय कर सकते हैं। मेरे सारे मेंबर्स जिंदा हैं आज, वो जिनवू की वजह से ही है एंड आई प्राउड कि हंटर संग जिनवू कोरिया को रिप्रेजेंट करेगा इस साल। यहाँ ये कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गया। उसके सेक्रेटरी ने कहा हमें एक ए रैंक गेट का परमिट मिला है सर, लेट्स गो। इसने कहा अच्छी बात है, आजन गिल्ड ने अप्लाई नहीं किया क्या गेट के लिए? ही सेड रिसेंटली उनका ऐसा कोई कवर नहीं आ रहा है, हमारा प्रॉफिट भी 40% से इंक्रीज हो गया है थैंक्स टू आजन गिल्ड। एक सिंपल बंदर मिल गया। क्या? कुछ नहीं। क्या एसोसिएशन को इस सब के बारे में मालूम है? जो ये अपने आप से बात कर रहा है कि ये अपने एसोसिएशन रैंकिंग से पहले बहुत गेट को क्लियर कर चुका था। एस रैंक बनने के बाद तो दूसरे की टेरिटरी में घुस के गेट को क्लियर कर रहा है, बट साला अभी एस रैंक गेट क्लियर करने के बाद इतना शांत कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सस्पेक्ट कर रहा है जिनवू को कि क्या चल रहा है उसके मन में। अब यहाँ ये बिल्डिंग का सीन, चाइना से हंटर संग जिनवू का डाटा मंगाया गया है। गो ने पूछा उसका पर्सनल इन्फो? उसने बोला नहीं सर। तो क्या? ये कह रहा है वो लोगों ने उसके रेड रिकॉर्ड्स एंड बाकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स मंगवाए हैं। चाइना जैसा देश भी टॉप के हंटर्स के पर्सनल इन्फो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हमसे, बट वो जिनवो में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? उन्हें पता होना चाहिए कि जिनवो किसी भी कंट्री से नेगोशिएट नहीं करता। ही सेड चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं सर, एक इंडिविजुअल बंदे ने रिक्वेस्ट किया है। चाइना का 7 स्टार हंटर लुई जिजांग को जिनवू में इंटरेस्ट आ गया है। ये बता रहा है चाइना का खुद का रैंकिंग सिस्टम है, हाईएस्ट रैंक वाले को वहाँ पे 5 स्टार दिया जाता है, बट ये इकलौता ऐसा इंसान है जिसको 7 स्टार की पोजीशन पे रखा गया है। ये कह रहा है उसने अभी एक जायंट को जो चाइना बॉर्डर पे आ रहा था उसको मारा था सर, इसीलिए उसको जिनवू में इंटरेस्ट आ गया है, जिसने सारे जायंट्स को अकेले वाइप आउट किया है। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉग्नाइजेज द स्ट्रॉन्गेस्ट। चेयरमैन गो ने बोला रिजेक्ट कर दे या फिर बेसिक डाटा दे दे उसको। हंटर संग जिनवू यूएस में कल अराइव होने वाला है। सर क्या आपने मुझे बुलाया?
ओह परफेक्ट टाइमिंग। मुझे तुझे एक चीज़ बतानी है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हंटर संग जिन्वू के साथ छेड़छाड़ मत करना मिस्टर बोंग डोंग सू। मुझे मालूम है तेरे भाई एंड उसके बीच में क्या हुआ था। मुझे ये भी मालूम है तुझे शक है उस पे एंड तू जानता है कि क्या हुआ होगा। तो डोंग सू ने कहा बट उसने सिर्फ उंगली उठाई एंड उसकी पट गई भाई। ये कह रहा है मैंने तुझे बोलने का परमिशन दिया क्या। वो दूर से सोच रही है, अपना मुंह बंद रख ले भाई। बहुत कम लोग हैं जो टॉप के हंटर्स को ऐसा वार्निंग देते हैं। एज एक्सपेक्टेड ऑफ थॉमस आंद्रे। इसने कहा जिन्वो पे कभी भी अपना हाथ मत उठाना। जाकर मेरे किसी विला पे ब्रेक लेके आ, जब तक ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म ना हो जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट मानेगा ना। इसने कहा ठीक है एंड निकल पड़ा। थॉमस को भी मालूम है ये इतने से नहीं मानने वाला है। इसने लॉरा को कहा इस पे कड़ी नज़र रखना जब तक जिन्वो वापस से यूएसए से चला ना जाए। ये गुस्से में सोच रहा है थोड़ा इरिटेट होना बेटर है मरने से। आई एम श्योर। शकल देखो साले का। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।